माँ का अनकहा रिश्ता। रीना और आरव एक ही कॉलोनी में रहते थे। दोनों बचपन से दोस्त थे और धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। रीना की माँ सावित्री अकेली थी। पति का देहांत सालों पहले हो गया था, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए ही जीना सीख लिया था। आरव अक्सर रीना से मिलने उनके घर आता, कभी पढ़ाई के बहाने तो कभी हंसी मजाक करने। सावित्री को ये लड़का शुरू से अच्छा लगता था। उसका सलीका, उसकी बातें और सबसे बढ़कर उसका सम्मानजनक स्वभाव। धीरे धीरे सावित्री को महसूस हुआ कि उसके दिल के किसी खाली कोने में आरव की मौजूदगी घर कर गई है। वो खुद से कहती, नहीं, ये गलत है, ये मेरी बेटी का दोस्त है। पर दिल की धड़कन पर कौन काबू रख पाया है। एक दिन सावित्री ने देखा कि रीना और आरव हाथों में हाथ डालकर छत पर बातें कर रहे हैं। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसने महसूस किया कि बेटी और उसके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। रीना को कुछ शक हुआ। माँ, आप इतने चुप चुप क्यों रहने लगी है? सावित्री ने मुस्कुराकर टाल दिया, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन दिल की थकान भला कैसे छुपती? आरव ने भी नोटिस किया कि सावित्री उसकी ओर नजरें चुराने लगी है, पर जब कभी वो सामने आती तो उनकी आंखों में एक अनकहा सा अपनापन झलकता। आरव समझ गया कि ये एक खतरनाक मोड़ है। एक शाम आरव ने आंटी, मैं रीना से शादी करना चाहता हूँ। सावित्री के दिल पर जैसे चोट पड़ी, पर अगले ही पल उसने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, यही सही है। रीना तुमसे बहुत खुश रहेगी। उस रात सावित्री अकेली बैठी बहुत रोई। उसे एहसास हुआ कि माँ होने का मतलब अपने जज्बातों को त्यागना है, ताकि बेटी की दुनिया संवर सके। कुछ महीने बाद रीना और आरव की शादी हो गई। सब खुश थे। सावित्री ने अपने दर्द को दिल में दबाकर बेटी की हंसी में सुकून ढूंढ लिया। मॉरल: कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां दिल और फर्ज की जंग होती है। माँ का असली प्यार यही है, वो अपनी चाहत का बलिदान देकर भी बेटी की